हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो आज हमारे यहाँ ना शाम से भजन होने वाले हैं, तो जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग रिकॉर्ड कर लें और शेयर करें कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ और कैसे कैसे। तो फिर मैंने ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। और सबसे पहले तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए ये फ्रेम कितनी प्यारी है। ये मैं आज बैकग्राउंड में लगाने वाली हूँ। यहाँ टेबल पे मैंने ऑलरेडी कपड़े बिछा लिए थे और ये कुछ ड्रेसेस निकाली है जिसमें से चूज़ करना है कि मेरे प्यारे लड्डू गोपाल आज क्या पहनने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ से कुछ सामान निकालने वाली थी, तो उसके लिए मैं ऊपर चढ़ी हुई थी। फिर ये मैंने वहाँ से ऊपर से हमारी ये सखियाँ वगैरह निकाली और भी कुछ कुछ सामान जो यहाँ से निकालना था, जैसे कि ये सिंहासन जो कि पलने का पोर्शन है। मेरे पास पर्टिकुलर सिंहासन है नहीं, मुझे लाना था लेकिन मथुरा से लाना हुआ नहीं। और ये फ्रेम जो आप लोग देख रहे हैं ये भी मैं मथुरा से ही लेके आई हूँ, जतीपुरा से, जस्ट फॉर ₹700। और बहुत सुंदर है ये, ऐसी अटैचेबल डिटैचेबल है ये। हम इसको अटैच कर सकते हैं इससे, और ये फोल्डेबल रहती है कि फोल्ड करके आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। और इसको बस रख देने से सब सारा लुक कंप्लीट हो जाता है, आपको ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, तो इसलिए फाइनली मैंने इसको ले लिया। बहुत टाइम से मैं ऑनलाइन भी देख रही थी लेकिन कहीं अच्छी डील मिली नहीं थी, तो रुक गई थी कि जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब वहाँ से ले आएंगे। तो अब मैं ये ले आई हूँ। और फिर इसके आजू बाजू मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट सजा दिए क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और अब क्योंकि मेरे पास सिंहासन नहीं है तो ये जो पालने का हिस्सा है इसी को मैं एज सिंहासन या फिर जो ठाकुर जी को बैठाने के लिए रहता है वो यूज़ करूँगी। तो इसकी गादी तकिया सब ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। ये सब भी मैंने हाथ से बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन बनाया था, तो वो सब मैंने लगा दिया है। और अब कुछ सखियाँ जो मैं निकाल के ले आई हूँ, सिर्फ 2 ही लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा फैलाना नहीं करना था, एकदम थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा डेकोरेशन करना था। तो उसके लिए मैं बस गाय निकाल लाई थी और ये 2 पंखा झलने वाली सखियाँ। ये पंखे के भाव से ले आई थी क्योंकि गर्मी बहुत है, तो फिर मैंने सोचा कि ठाकुर जी को पंखा करने वाले तो कोई होना ही चाहिए, तो इस भाव से मैं वो निकाल लाई थी। और बस मैंने गाय के 2 छोटे छोटे ऐसे लगा दिए थे। बाकी तो कुछ भी मुझे लगाने की ना इच्छा हुई, ना ऐसा लगा कि करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक छोटे से भजन का फंक्शन था घर पे, तो इतना बस इनफ हो जाता है। तो चलिए आपको एक क्लोज़अप दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा था। अब इसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब सबसे पहले तो मैं भगवान जी को रेडी कर देती हूँ, ताकि आगे के भी फिर काम की लाइन समझ में आएगी मुझे। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे ठाकुर जी को रेडी करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए भी मैंने अभी यहाँ 2-3 ड्रेसेस निकाली थी, तो उसमें से भी हम लोगों ने सोचा कि जो अभी मैं नया ड्रेस लेके आई हूँ येलो कलर का, एक्चुअली ये लाई तो मैं जन्माष्टमी के लिए थी, लेकिन फिर अभी सोचा कि चलो अभी पहना देते हैं जन्माष्टमी के लिए, फिर कहीं आएंगे जाएंगे तो कुछ नया ड्रेस ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं पुराना श्रृंगार जो ग्रीन कलर का पहनाया हुआ था वो सब कुछ निकाल रही थी, और फिर उसके बाद नया ड्रेस पहनाया मैंने ठाकुर जी को। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। ये भी मैंने ये तो मैंने नाथद्वारा से लिया ये ड्रेस, और जो भी मैं पगड़ी वगैरह पहनाने वाली हूँ वो सब भी मेरी नाथद्वारा की शॉपिंग है। तो फिर ऐसे करके मैंने ठाकुर जी को फटाफट से रेडी कर दिया है। फिर ये जो पगड़ी आप लोग देख रहे हैं ये भी मैं अभी नाथद्वारा से लेके आई हूँ। ये पग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक नॉर्मल पगड़ी जैसी पगड़ी तो अभी बहुत चल रही है, लेकिन ये कुछ नया था तो इसलिए मैं इसको जन्माष्टमी के लिए लाई थी। लेकिन ठीक है, ठाकुर जी को जब पहनना होता है वो तब पहन ही लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने उन्हें ये चीज़ पहना दी, जन्माष्टमी को ड्यू रख लिया कि अब जन्माष्टमी पर कुछ नया ले आएंगे।
तो कुछ इस तरह से यहाँ मेरे ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो चुका है। आप लोग भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्यारे लड्डू गोपाल। और अब इनको हम विराजित कर देंगे इनके सिंहासन पे और आगे की दूसरी तैयारियां करेंगे। तो एक बार अब आप लोग क्लोज़ में देख लीजिए कि ये पूरा लुक कैसा लग रहा है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये डेकोरेशन और लड्डू गोपाल का श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मुझे आगे के लिए और पता चले कि मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ। तो चलिए अब सजाते हैं हम आरती की थाली। ये मेरा ना फेवरेट पार्ट होता था बचपन में मेरे दादाजी के साथ। तो मैं ग्रीस कर लेती हूँ सबसे पहले तो एक प्लेट को, और आज बहुत सिंपल सी थाली सजाने वाली हूँ। पिछले दिनों मैंने एक और थाली शेयर की थी इंस्टाग्राम पेज पे, यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, वो थाली भी आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो मैंने ये थोड़ा सा कोको यहाँ पे छन्नी से छान कर पूरी थाली पर फैला दिया है, और फिर उसमें जो भी एक्स्ट्रा रहता है ना उसको झटकार के बहुत धीरे धीरे झटकार के निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी वो एकदम मोटी लेयर जो रहती है वो हमारी डिज़ाइन को ख़राब करती है। तो आज तो मैं कुछ भी डिज़ाइन नहीं डालने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सा इसको रखने वाली हूँ। तो बस ये अभी एक रेड कलर हो गया है प्लेट पे पूरी तरह से अच्छे से। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे झटकार के पूरी जगह फैला लेते हैं इसको, और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने पोंछ दिया था जो कि आजू बाजू लग गया था। अब इस पे मेरे पास थे चांदनी के फूल कुछ इस तरह से, तो मैंने इनकी डंडियाँ तोड़कर इन्हें आजू बाजू में सजा दिया। और ये देखिए सिंपली हमारी आरती की थाली सज गई है और कितनी प्यारी लग रही है। आप ऐसी थाली कभी भी अपने घर पे भी किसी भी पूजा पाठ के लिए सजा सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत खूबसूरत दिखती है। तो इस तरह से यहाँ मेरी आरती की थाली भी अब तैयार हो गई है, क्योंकि तैयारियाँ पूरी हो गई है। और प्रसाद तो हमने बहुत थोड़ा सा रखा था, जो मैं बाद में बताऊँगी आपको, उसका कारण क्या था वो भी बताऊँगी। तो यहाँ अब मैंने सोचा कि अब मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ। तो देखिए रेड ड्रेस पहन के मैं भी यहाँ हो गई हूँ प्यारी सी रेडी। तो ये रेड साड़ी मैंने वेयर की थी और नीचे सब गेस्ट आना रेडी हो गए। तो अब मैं जाती हूँ, और अविक की तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है, तो ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, तो मैं इसके बाद ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। ये जो चीज़ें मैं पहले रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे अविक सो रहा था, इसलिए इतना कुछ हो पाया। फिर उसके बाद फाइनली भजन स्टार्ट हो जाते हैं, सारे लेडीज़ आ चुके थे, क्योंकि ये छोटा सा फंक्शन था तो बहुत थोड़े से लेडीज़ थे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने किए बहुत अच्छे भजन। और ये सब भजन वगैरह के जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं ना, ये मन को बहुत शांति देते हैं। अब भजन हो चुके थे तो हमने सोचा कि चलो अब आरती कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, लगभग एक डेढ़ घंटे तक हमारे भजन का कार्यक्रम चला। फिर उसके बाद सभी लोगों ने आरती की तैयारी करी, जिसके लिए सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए, और फिर हुई हमारी आरती। आरती के बाद सभी को दिया प्रसाद। तो प्रसाद में थे केले और राजगिरे के लड्डू और ड्राई फ्रूट कटिंग करके हम लोगों ने ये बस प्रसाद घर पे किया था, क्योंकि क्या हुआ था ना, अभी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं कुछ भी नहीं बना पाई, नहीं तो मेरा प्लान था बर्फ़ी वगैरह बनाने का। फिर बाद में सबके लिए चाय वगैरह बनाई, और फिर 4 औरतें मिले और वो बातें ना करें ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाद में हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सबको बहुत मन की शांति मिली। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग खुश रहिए और ठाकुर जी का आशीर्वाद आप सभी पे इसी तरह बना रहे, और थोड़ा सा आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। तो मेरे चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, और अपने 2 फ्रेंड्स या फैमिली से कर दीजिए शेयर। चलिए जब तक के लिए खुश रहिए और ब्यूटीफुल रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।